हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट वायनिशी, जिसमें आज हम देख रहे हैं क्लास 10 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है आपकी 5.2। तो 5.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले सुभा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। तो यहाँ पर जो ए होगा आपका, ए क्या हो जाएगा 5,000 रुपीज़, और आपका डी क्या होगा 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ₹200। और यहाँ पर जो आपका ए एन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7,000 रुपीज़। ओके, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 डी। तो ए एन दिया हुआ है 7,000, ए दिया हुआ है 5,000 प्लस एन आपको डिफाइन करना है, फाइंड करना है, और डी है, तो डी है आपका 200। 7,000 इक्वल्स टू 5,000 और प्लस में यहाँ पर इंटू कर देंगे 200 एन माइनस में 200। तो देखिए 7,000 5,000 है और 200 है, तो इसको आप माइनस कर देंगे तो 0 0। अब 50 में से 2 जाते हैं तो क्या हो जाता है 4,800 प्लस 200 एन। तो यहाँ पर 7,000 में आप 4,800 को माइनस कर देंगे, तो देखिए 0 0। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2 इक्वल्स टू 200 एन। तो एन की वैल्यू निकालेंगे आप, तो देखिए 200, तो 2 से क्या हो जाएगा 11 टाइम कट जाएगा, तो एन इक्वल टू आपका 11 आ गया है। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मतलब ये बोला है कितने सालों में उसकी जो इनकम होगी वो 7,000 हो जाएगी, तो 11 सालों में उसकी जो इनकम होगी वो 7,000 हो जाएगी, है ना। ये था आपका क्वेश्चन। सिंपली आपको दिया हुआ था कि उसकी स्टार्टिंग में जो सैलरी थी वो 5,000 थी, उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ उसका वो क्या हुआ 200 रुपीज़ हुआ ईच ईयर, इसलिए वो डी हो जाएगा हमारा, है ना। और उसकी इनकम कहाँ तक पहुँचने वाली है 7,000 तक, तो कितने सालों में पहुँचेगी, इसलिए हमने क्या किया इस फॉर्मूले को लगाया और हमने एन यहाँ से फाइंड किया। हम चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। तो देखिए 20 क्वेश्चन क्या है आपका। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. It in the nth week her weekly saving become 20.75 रुपीज़। फाइंड एन। आपको यहाँ भी क्या करना है एन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ए होगा वो क्या हो जाएगा 5 रुपीज़, डी क्या हो जाएगा आपका वीकली जो उसको सेविंग हो रही है उसकी कितनी हो रही है ₹1.75। इसी तरह से आपका जो ए एन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20.75, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला लगेगा। तो ए एन हो गया आपका 20.75, ए हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 और डी हो गया 1.75। ठीक है, 20.75 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75,
20.75 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर आप 5 में से माइनस कर दो 1.75 को, तो क्या जाएगा 3.25 प्लस 1.75 एन। तो देखिए 20.75 में आप इसको माइनस कर दो 3.25 को इक्वल्स टू 1.75 एन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5.20 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, 8, 9, 20, ठीक है। तो 1.75 एन। अब एन की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे आप 17.50 और 1.75, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसमें पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा तो दो जीरो होंगी वो यहाँ बढ़ेंगी, और यहाँ से हटेगा अगर आपका तो क्या हो जाएगा 2 डिजिट हैं तो 2 यहाँ बढ़ जाएंगी, तो 2 से 2 कट गए यहाँ पे, और इससे आपका क्या जाएगा n इक्वल्स टू 10। तो मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, कितने वीक होंगे, तो आपकी 10 वीक्स में आपकी जो सेविंग होगी वो 20.75 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।